All who truly believe in God and cleave to Him with all their soul are changed into His image by the power of His resurrection. Not only quiet man is humble, but every humble man is quiet. गोकर्ण दक्षिण भारत के कर्नाटक में मैंगलोर के पास स्थित एक क्षेत्र है। इस स्थान से हिंदू धर्म के लोगों की गहरी आस्थाएं जुड़ी है। साथ ही इस धार्मिक जगह के खूबसूरत बीचों के आकर्षण से भी लोग खींचे चले आते हैं। यहाँ माना जाता है कि शिवजी का जन्म गाय के कान से हुआ और इसी वजह से इसे गोकर्ण कहा जाता है। साथ ही एक धारणा के अनुसार गंगावली और अघनाशिनी नदियों के संगम पर बसे इस गांव का आकार भी कान जैसा ही है। यहाँ देखने लायक कई मंदिर और खूबसूरत बीच भी है। कुल मिलकर यहाँ के बेहतरीन प्राकृतिक माहौल में धार्मिक आस्थाओं का गहराई से अनुभव किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार महाविष्णु का 6वां अवतार परशुराम ने जब उनका आयुध कुल्हाड़ी फेंकने से केरला का आविर्भाव हुआ और वो भी गोकर्ण से कन्याकुमारी तक। सदियों बीतने के बाद राष्ट्रों के विभाजन में गोकर्ण कर्नाटका में रह गया। महाबलेश्वर मंदिर गोकर्ण का सबसे पुराना मंदिर है। भगवान शिवजी को समर्पित पश्चिमी घाट पर बसा यह मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है और इसे कर्नाटका के 7 मुख्य स्थलों में से एक माना जाता है। गोकर्ण में भगवान शिवजी के आत्म तत्व लिंग है। शास्त्रों में गोकर्ण की बड़ी महिमा बताई गई है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ स्थापित 6 फुट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन 40 साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं। यहाँ मंदिर के भीतर पीठ स्थान पर अर्घ्य के अंदर आत्म तत्व शिवलिंग के मस्तक का अग्रभाग दृष्टि में आता है और उसी की पूजा होती है। यह मूर्ति मृगशृंग के समान है। कहा जाता है कि पाताल में तपस्या करते हुए भगवान रुद्र गोरूप धारिणी पृथ्वी के कर्णरंध्र से यहाँ प्रकट हुए। इसी से इस क्षेत्र का नाम गोकर्ण पड़ा। मंदिर स्थापन संबंधी प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शंकर जी एक बार मृग स्वरूप बनाकर कैलाश से अंतर्हित हो गए थे। ढूंढते हुए देवता उस मृग के पास पहुंचे। भगवान महाविष्णु, ब्रह्म जी तथा इंद्रदेव ने मृग के सींग पकड़े। मृग तो अदृश्य हो गया, किंतु तीनों देवताओं के हाथ में सिंह के 3 टुकड़े रह गए। भगवान विष्णु तथा ब्रह्म जी के हाथ के टुकड़े सिंह का मूल भाग तथा मध्य भाग गोला गोकर्णनाथ तथा श्रृंगेश्वर में स्थापित हुए। इंद्रदेव के हाथ में सिंह का अग्रभाग था, जिसको इंद्रदेव ने स्वर्ग में स्थापित किया। रावण के पुत्र मेघनाथ ने जब इंद्रदेव पर विजय प्राप्त की, तब रावण स्वर्ग से वह लिंग मूर्ति लेकर लंका की ओर चला। कुछ विद्वानों का मत है कि रावण की माता कैकसी शिवजी के पार्थिव लिंग रेत से बनाकर पूजन करती थी। समुद्र किनारे पूजन करते समय उसका रेती का लिंग समुद्र की लहरों से बह गया। वहां तपस्या करके उसने भगवान शंकर से आत्म तत्व लिंग को प्राप्त किए। परंतु शिवजी ने रावण से जहां पर ये शिवलिंग जमीन पर रखा जाएगा वहीं पर उसका स्थापन हो जाएगा और कोई भी उसको उठा नहीं पाएगा कहा। रावण लंकापुरी वापस जाते वक्त जब गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा, तब शाम होने को आ गई और रावण को उस समय संध्या वंदन करना था। रावण के पास आत्म तत्व लिंग होने से सभी देवता चिंतित थे। देवताओं की प्रार्थना से गणेश जी वहां रावण के पास बाल ब्रह्मचारी के रूप में उपस्थित हुए। रावण ने
उन बाल ब्रह्मचारी के हाथ में वह लिंग विग्रह रखकर उसे नीचे नहीं रखने को कहकर स्वयं नित्य कर्म में लग गए। शिवलिंग रावण लंका नहीं ले जाने का कामना होने से देवताओं के योजना के अनुसार बाल ब्रह्मचारी बने गणेश जी ने 3 बार रावण के नाम लेकर पुकारा और उसके ना आने पर मूर्ति पृथ्वी पर रख दी। रावण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके शुद्ध होकर आया। वह बहुत परिश्रम करने पर भी मूर्ति को उठा नहीं सका। खींचकर उसने गणेश जी के मस्तक पर प्रहार किया और निराश होकर लंका चला गया। रावण के प्रहार से व्यथित गणेश जी वहां से 40 पद जाकर खड़े होकर शिला बन गए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन और वरदान दिया कि तुम्हारा दर्शन किए बिना जो मेरा दर्शन पूजन करेगा उसे उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। लोकोक्ति है कि जो हमारी कामना है उसे यदि हम गौ के कान में चुपके से कह दे तो वह पूरी हो जाती है। ये मान्यता सच हो या ना हो, लेकिन गोकर्ण तीर्थ का पुराणों में गहरा आधार है। गोकर्ण तीर्थ का वर्गीकरण आकाश महाभूत के अंतर्गत किया गया है।